हजारों ऋषि जहाँ बैठे हैं कथा श्रवण करने के लिए उस समय उन ऋषिगणों के मध्य में 20 वर्ष के सूत जी महाराज आए। सूत जी की उम्र कितनी है? 20 वर्ष। और जैसे ही 20 वर्ष के सूत जी को देखा तो जितने बड़ी बड़ी उम्र के ऋषि थे सब उनको प्रणाम करते। तो सूत जी कहते हैं कि मेरी उम्र मात्र 20 वर्ष की है, आप सब हमसे बड़े हैं, हम सबसे छोटे हैं। बड़ा व्यक्ति यदि छोटे को प्रणाम करे तो यह शोभास्पद नहीं लगता है, न्याय संगत नहीं। छोटा व्यक्ति बड़े को प्रणाम करे तो ये न्याय संगत है। आप मुझे प्रणाम कर रहे, मेरी उम्र बहुत कम है, आप सब बड़े हैं हमसे उम्र में। तो वो कहने लगे देखो, कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई ज्ञान में बड़ा होता है, पर मैं सबसे बड़ा उससे मानता हूं जो ज्ञानी होता है। मैंने आपकी उम्र को प्रणाम नहीं किया, मैंने आपके ज्ञान को प्रणाम किया। आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसा स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। कथा रूपी अमृत का स्वाद चखने में दक्ष हैं कौन? सौनक जी महाराज। सौनक जी को अपना प्रतिनिधि बनाया उन ऋषि मुनियों ने, और सूत जी को प्रणाम करके सौनक जी कहते हैं कि आप हमसे ऐसी कथा कहे महाराज। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभम सूताख्यायी कथा सारम मम कर्णये रसायनम। अब इसी कथा कहें आप हमसे, जिस कथा के सुनने से अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता हो, और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में वो कथा करोड़ों सूर्यों के समान हो। सूताख्यायी कथा सारम, कानों के द्वारा सुनने लायक हो, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य जनित विवेक बढ़ता हो। आप ऐसी कथा हमसे कहें। देखो, संतों के पास जाओ तो ऐसे ही प्रश्न करना। कभी भी संत के पास जाकर के ये मत कहना महाराज बहुत परेशान हूँ, हमारा धंधा नहीं चल रहा, धंधा कैसे चलेगा, कैसा चलेगा धंधा? बहू के बेटा होगा या बेटी, फसल कैसी होगी? ये फालतू प्रश्न नहीं करो संतों से, क्योंकि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये बड़े कीमती होते। संतों के पास जाओ तो ये कहो महाराज हमारा भजन करने में मन कैसे लगे, हम भक्ति कैसे करें, हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ऐसे प्रश्न करना चाहिए संतों के पास। सौनक जी ने किए हैं। तो सौनक जी ने जब प्रश्नों की जड़ी लगा दी तो सूत जी महाराज कहते हैं प्रीतः सौनक चित्ते ते ये तो वच में विचार्य चौ सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भये नासनम। हे सौनक, तुम्हारे चित्त में प्रेम है, इसलिए आज मैं तुमसे संसार भय नाशक उपाय कहता हूं। हमारा जीवन क्या है? काल अव्याल मुखग्रास्त्रास्त्रार्थो हेतु वे। काल रूपी सर्प के मुख के द्वारा निगल जाने के भय का नाशक श्रीमद् भागवत शास्त्र है। हम लोग काल रूपी अजगर सर्प के मुंह में बैठे, हर व्यक्ति बैठा है, आप हम सब बैठे हैं, सर्प के सांप के मुंह में बैठे हैं। और हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है? जब तक इस काल रूपी सांप ने अपना मुंह खोल रखा है, और जिस दिन ये काल रूपी सर्प अपना मुख बंद कर लेगा उसी दिन हमारी जीवन लीला समाप्त। काल बड़ा कठोर होता है, किसी को नहीं छोड़ता है। वो ये नहीं देखता है कि एकलौता बच्चा है, वो ये नहीं देखता है कि ये छोटा है या बड़ा है, या स्त्री है या पुरुष है या बूढ़ा है। काल नहीं देखता किसी को, सबको खा जाता है। बड़ा कठोर होता है काल। तो काल रूपी सर्प के मुख के द्वारा निगल जाने के भय का नाशक श्रीमद् भागवत शास्त्र है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीर्ण भास्तम एतस्मात् परम कुंचिन्मनः शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इससे बढ़कर के संसार में चित्त को निर्मल करने का कोई दूसरा साधन है ही नहीं। करोड़ों जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है तब कथा सुनने को मिलती है। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये व्यास जी महाराज की अंतिम कृति है। व्यास जी महाराज ने भागवत पुराण लिखने के बाद में अपनी कलम को रख दिया, कोई ग्रंथ नहीं लिखा भागवत लिखने के बाद।
वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, सबका सार इसमें लिखा। जैसे दूध को हम देखते हैं, दूध को देखने से यह पता नहीं चलता कि इसमें घी भी हो सकता है, क्यों भाई? नहीं लगता दूध को देखने से। लेकिन दूध को जब जमाया जाता है तो उसका दही बनता है, दही का जब मंथन किया जाता है तो उससे मक्खन निकलता है, मक्खन को जब आग के ऊपर रख करके तपाया जाता है तो फिर वो घी बन जाता है। अगर आप 1 किलो दूध पीते हैं तो उससे अच्छा है आधा किलो दही खाओ, आधा किलो दही खाने से अच्छा है आप 100 ग्राम मक्खन खाओ, 100 ग्राम 50 ग्राम मक्खन खाने से अच्छा है कि आप 20 ग्राम घी खाओ। जितनी एनर्जी आपको 1 किलो दूध से मिलेगी उतनी आधा किलो दही से, उतनी पावर मक्खन से, उतनी 20-30 ग्राम जितना निकलता है उससे मिलेगी, क्योंकि वो उसका सार बनता हुआ चला आता है। वो ये भागवत पुराण जो है ना, ये वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का सबका सार है, शुद्ध घी है ये। इसलिए सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा के 16वें विभाग के बराबर फल को नहीं दे सकते। इतनी महिमा। भगवान कहीं नहीं गए, भगवान तो भागवत के पन्नों में समाहित हो गए। जिस समय